अगला है बेकिंग सोडा एंड वॉशिंग सोडा। तो अब इनके बताइए बेकिंग सोडा और वॉशिंग सोडा को याद कैसे करोगे। अब इसके लिए भी ट्रिक है मेरे पास। बहुत बच्चे इसमें अटकते हैं, बेकिंग सोडा पता नहीं होता, वॉशिंग सोडा पता नहीं होता क्या होता है। तो चलो आज मैं बताता हूं। बेकिंग और वॉशिंग दोनों को मैंने एक साथ लिखा क्योंकि ये सोडा 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 मतलब इसमें है सोडा सोडा, ठीक है। तो अब बताओ बेकिंग सोडा का फॉर्मूला क्या है, वॉशिंग सोडा का क्या है। फिर मैं अपनी ट्रिक बताता हूं, याद करने का तरीका मैं बताऊंगा आपको। काफी लोगों ने लिख भी दिया है तो मैं बताता हूं आज आपको, ध्यान से देखना। बहुत लोगों ने लिख दिया, इट्स रियली ब्रिलियंट। क्या बात है, नेहा ने, हर्षिल ने, यकीन, क्या नाम है, यकीन पोरकर, वेरी गुड। शिप्रा सिंह, अभिषेक, नेहा, वाव। अतुल ठाकुर, अभिषेक कौंडल, वाव। उसके बाद रोमा, अंकुर दीक्षित। चलो तो बहुत बढ़िया है ना। ईद मुबारक, somebody saying ईद मुबारक। तो ईद मुबारक सब लोगों को। चलो बेकिंग और वॉशिंग सोडा। सबसे पहली बात यह है कि भैया इन दोनों में लिखा है सोडा सोडा। ना अगर इन दोनों में लिखा है सोडा सोडा, इसका मतलब इन दोनों में होगा सोडियम। ये तो पक्का है, सबको समझ में आता है। तो हमारे पास एक चीज तो फिक्स हो गई कि इन दोनों में लिखा है सोडा सोडा, इसका मतलब इन दोनों में पक्का होगा सोडियम। तो हमने सबसे पहले तो सोडियम लिख दिया, यहां पर भी हमने लिख दिया सोडियम। सबको समझ में आता है, आ गया सबको समझ में। तो सोडा सोडा मतलब सोडियम तो पक्का हो गया। अब मजे की बात, इन दोनों में एक चीज और कॉमन होती है, वो है कार्बोनेट। मतलब इधर भी कार्बोनेट होता है, ठीक है, CO3। कार्बोनेट आयन का फॉर्मूला क्या होता है, CO3 -2। तो पता होना चाहिए, सोडियम आयन पे होता है Na+ और कार्बोनेट पे होता है CO3 -2। तो ट्रिक बता रहा हूं, लॉजिक है लेकिन ट्रिक वाला लॉजिक है, याद करने का, माइंड अप्लाई मत कर देना। तो फाइनली देखो भैया, इधर सोडियम सोडियम कॉमन होता है, कार्बोनेट कार्बोनेट आर ऑल्सो कॉमन, ठीक है। अब यह फॉर्मूला पूरा नहीं हुआ, मैं ये कह रहा हूं कि यहां पर बेकिंग सोडा हो चाहे वॉशिंग सोडा हो, दोनों में सोडियम और कार्बोनेट कॉमन होते हैं। सोडियम आयन एंड कार्बोनेट आयन कॉमन होते हैं। अब सवाल यह कि पूरा फॉर्मूला क्या होता है, तो देखो ध्यान से समझना है इसको, वो भी बहुत इंटरेस्टिंग है। सो फाइनली एक बात बताओ, यहां पर लिखा है बेकिंग सोडा। बेकिंग किसमें काम आता है, बेक करना, यानी कि खाना बनाने में, फ्लफी केक बनाने में, ठीक है, या फिर इडली बनाने में बेकिंग का इस्तेमाल करते हो। और जब आप बेकिंग का इस्तेमाल कर रहे हो मतलब खाने की बात कर रहे हो, और अगर आप किसी के घर खाने जाते हो, ठीक है, खाना खा के बाहर निकल के आप बोलते हो बाय, हम जा रहे हैं, यस और नो। मैं फिर से कह रहा हूं, लॉजिक नहीं है ये सिर्फ मजे वाली क्लास है, एंजॉय करो। जब आप एक बात बताओ, यहां पर दो चीजें लिखी हैं, बेकिंग मतलब खाने में यूज होता है, तो आप खाना खा रहे हो। एक लिखा है वॉशिंग मतलब जो कपड़े धोने में इस्तेमाल होता है। आप ईमानदारी से एक बात बताओ, किसी के घर से खाना खा के बाहर निकलोगे तो बोलोगे बाय, पर किसी के घर से कपड़े धो के बाहर निकलोगे तो क्या बाय बोलोगे, नहीं। खुद ही दिमाग लगाओ, कोई आपको खाना खिलाने के लिए बुला रहा है, खाना खाया आपने, बोलोगे बाय, हैव अ नाइस डे, थैंक यू सो मच, बाय बोलोगे। लेकिन क्या कपड़े धोने के बाद आपकी बाई बोल के जाती है बाय कपड़े धोने में मजा आया, ऐसा नहीं होता है। सो इन दैट केस जब खाना खाते हो तो बोलते हो बाय, तो इसका मतलब ये होगा बाय, तो इसको बोलेंगे सोडियम बाइकार्बोनेट ठीक है। सो फाइनली यहां पर क्या लगाओगे, इसका फॉर्मूला पूरा करना है। क्यों, क्योंकि यहां पर है -2, ये है +1, तो इसका +1 चार्ज पूरा करना है, यहां पर हाइड्रोजन आएगा। सो जब आप खाना, इसको याद करने का तरीका ये है। सो फाइनली फॉर्मूला क्या हो गया सोडियम बाइकार्बोनेट का, दैट इज बेकिंग सोडा, NaHCO3, दैट इज कॉल्ड बेकिंग सोडा। सबको समझ में आ गया। तो मतलब ये है लॉजिकली दिमाग मत लगाना, इट्स सो सिंपल कि भैया जब खाना खाते हो तो बोलते हो बाय, लेकिन जब कपड़े धो के आते हो, बाई की जैसे काम करते हो तो बाय नहीं बोलते हो। सो जहां खाना खाया वहां बाई लगाओगे, लेकिन जहां पर वॉशिंग सोडा है वहां पर बाई नहीं लगाओगे। इन दैट केस यहां पर 2 सोडियम लगेंगे, Na2CO3, क्योंकि चार्ज बैलेंस करना है। लेकिन ये पूरा नहीं हुआ, यहां पर 10 वाटर के मॉलिक्यूल साथ आएंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। तो यहां पर हमारे 2 फॉर्मूले और हो गए। याद करने का तरीका बड़ा सिंपल है, बेकिंग मतलब खाना खाया यानी बाय बोलोगे, लेकिन वॉशिंग के केस में बाय नहीं बोलोगे, आप वहां काम करते हो सो फाइनली आंसर क्या हुआ, NaHCO3, दैट्स ब्रिलियंट, आई रियली लाइक इट। और यहां पर Na2CO3.10H2O, तो ये फॉर्मूले हो गए, काफी लोगों ने लिख लिया है। वॉशिंग सोडा का फॉर्मूला किस किस को याद हो गया, कॉल माय नेम, रीता यादव, हाउ आर यू। सो फाइनली आरती चौधरी इज लाफिंग राइट नाउ, ठीक है। सो फाइनली हमारे पास 2 और फॉर्मूले हो गए,
और मुझे लगता है आप लोगों को आज याद हो गया होगा, ये नई चीज है जो पहली बार हम लोग करवा रहे हैं, मतलब मैंने पहली बार यूज किया ट्रिक याद करने के तरीके। सो फाइनली हमने 2 और फॉर्मूले याद किए। मजा आया ना? मजा आया? सबको मजा आया? बहुत बढ़िया। सो फाइनली 2 और फॉर्मूले याद हो गए। तो याद रखना कि बेकिंग सोडा बाइकार्बोनेट होता है लेकिन वॉशिंग सोडा कार्बोनेट होता है, आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है? बहुत बढ़िया बच्चों। और यहां पर उनकी तस्वीरें लगी है, दोनों व्हाइट पाउडर ही होते हैं बाय द वे। कल को पता नहीं लगा कि खाने में बेकिंग सोडा की जगह वॉशिंग सोडा डाल दोगे तो झाग ही झाग निकलेंगे पापा के मुंह से तो ध्यान रखना दोनों के कलर सेम ही होते हैं, ये भी व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ये भी व्हाइट कलर का पाउडर होता है, ठीक है? चलो, सो हमारे पास यहां पर हो गया बेकिंग और वॉशिंग सोडा।